अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड लेक्चर है, तो ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि ये भी 14-29 के पेपर में बार बार आता है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 12 साइडों पे लगी हुई है। 7x है माइनस 12 है इज इक्वल टू 4x 4 माइनस 3x है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। सबसे पहले है कि आप लोगों ने दरमियान में अंडरलाइन लाइन लगा देनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये वहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है 3x माइनस 12। ये इस रकम में भी मौजूद है 3x माइनस 12 बराबर है, आपने कर देना 4 माइनस 3x के है। ठीक है, एक पॉजिटिव कर देना है, एक साइड पे आप लोगों ने नेगेटिव कर देना है। ये देखें 7x माइनस 12 है और ये इधर मैंने माइनस का लगा दिया। माइनस जब लगाएंगे तो ये 4 माइनस 3x को आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ठीक है, एक साइड पे पॉजिटिव रकम लिख दी, एक साइड पे नेगेटिव लिख दी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। 7x और 3x को इकट्ठा कर लें, वेरिएबल को इकट्ठा कर लें, कांस्टेंट को इकट्ठा कर लें, 4 और 12 को इकट्ठा कर लें। ठीक है, 7 और 3 को इकट्ठा किया तो 10x बन गया। ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने ये कांस्टेंट को, कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें कोई एक्स वाई जी वेरिएबल यूज़ नहीं होता है। 12 और 4 16 हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, हमने x की कीमत फाइंड आउट करनी है तो x इधर रह जाएगा, 16/10 हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे तो x बराबर है 8/5 के हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड की रकम आ गई, x बराबर है 8/5 के। अब सेकंड राइट हैंड साइड की रकम सोल्व करते हैं। 7x माइनस 12 है बराबर है, माइनस का लगा के 4 माइनस 3x लगा दिया है। अब ये करें 7x माइनस का 12 वैसे लिख दिया, ये माइनस 4 के साथ ज़रब खाएगी तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 3x बन जाएगा। ठीक है, अब देखें कि 7x को और 3x को वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठे कर लिए और कांस्टेंट एक साइड पे इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो ये 4x बच गया, 7 में से 3 निकालेंगे 4x है। ये प्लस का 4x इसलिए आया है क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। ठीक है, और ये 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 रह जाएगा। ठीक है, इधर भी प्लस का 8 आएगा तो x इधर रह जाएगा, 8/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की कीमत कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपने SS और दरमियानी ब्रैकेट लगा के 8/5 लिख देना है, कोमा लगा के 2 लिख देना है। तो ये आप लोगों का ये सोल्व क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 20 नंबर का सवाल इस तरह का लाजमी आता है, तो इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। ठीक हो गया। आगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड मालूम करना है ए का इन्वर्स बराबर है आई के। ठीक है, आई मैट्रिक्स के बराबर है, तो आई का उन्होंने जो ए का जो मैट्रिक्स है कॉलम है वो हमें उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स बराबर है आई के मालूम करना है। तो ये सवाल अगर आ जाए तो आप लोगों ने सोल्व किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन मुकम्मल बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वो लाजमी लाइक कर दें। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि एक ए इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला किया है। ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मकता है। हम पहले सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर हम ए का मकता निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा उसको ऊपर रखेंगे और ए का मकता जो आएगा उसको नीचे रखेंगे, तो फिर हमें हमारा एक इन्वर्स जो ए का इन्वर्स है वो निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने जो ए का इन्वर्स निकालेंगे उसको ए कॉलम से ज़रब कर देंगे। ठीक है, चलें इसको मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या मालूम करना है मैं वो आप लोगों को बताता चलूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लाजमी समझना। इस तरह का क्वेश्चन 14-29 के कोड में लाजमी आता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों ने इसको ये फार्मूला लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका ए का मकता निकाल लेना है। ठीक है, ए का मकता मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह निकालना है, वो मैं एंड में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो ए का मकता किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले है A11 A12 और A13। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, जब A13 A11 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है। ठीक है, A11 का मतलब है कि आप लोगों ने पहली कॉलम और पहली रो छोड़ देनी है। ठीक है, पहली कॉलम और फर्स्ट वाली रो छोड़ देनी है, तो क्या बचेगा 2 3 5 और -5 ये बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस बाद में आपने इसका को-फैक्टर भी बनाना है। ठीक है, 11 और 11 को जमा करेंगे तो -1 का आप लोगों ने स्क्वायर लेना है, 1 और 1 को जमा करेंगे तो -1 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको को फैक्टर आपने किस तरह मालूम करना है,
2 को 5 से ज़रब कर देना है और 3 को 5 से ज़रब कर देना है। इनके दरमियान आप लोगों ने माइनस की अलामत लगा देनी है, ठीक है। 2 5 10 आ जाएगा और 3 5 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे 1 माइनस 25 में से निकालेंगे, ये इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब -1 के में से -25 निकालेंगे। देखिए ये इधर 1 क्यों लगा है, ये 1 इधर लगा है क्योंकि -1 की अगर पावर जुफ्त आ जाए तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। ठीक हो गया, इसलिए मैंने वहाँ यहाँ पे 1 लगाया है, ठीक है। फिर 1 को -25 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25 बन जाएगा। ये इसका A11 का को फैक्टर क्या बन गया, -25 बन गया। इस तरह A12 जो है इसका हम को फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को -a की पावर 3 करेंगे। 3 पावर क्यों आई है, 1 को 2 से जब 1 और 2 जमा करेंगे तो -1 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसका कॉलम किस तरह बनाना है, आप देख रहे हैं ना, पहले 1 है फिर 2 है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, पहले 1 की आपने जो है रो छोड़ देनी है, ये वाली रो आपने छोड़ देनी है जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है, और ऊपर आगे वो कह रहा है 2, दूसरी आप लोगों ने रो छोड़ देनी है, ठीक है। क्या छोड़ देनी है, दूसरी रो छोड़ देनी है, ठीक है। तो इसका कॉलम क्या बन जाएगा, 1 3 -8 और -5, ठीक है। ये आप लोगों का कॉलम बन जाएगा। और इसका आगे जो को फैक्टर इस तरह मैंने निकाला है, इस तरह आप लोगों ने इसका भी निकाल लेना है, ठीक है। आगे A3 है, A3 भी आप लोगों ने इस तरह निकालना है। पहले की रो और 3 की जो कॉलम है, पहले जो कॉलम है वो पहले के कॉलम को छोड़ देना है और तीसरी की रो को छोड़ देना है, ठीक है। पहला कॉलम है और तीसरी आपने जो रो है वो छोड़ देनी है, तो क्या बच जाएगा, 3 0 5 -5, ठीक है। 3 0 5 -5 बच जाएगा। इसका आगे को फैक्टर निकाल लेना, जिस तरह मैंने ये फर्स्ट वाला को फैक्टर निकाला है, ठीक हो गया। आगे इसके बाद फिर आप लोगों ने A 21 लिख लेना है, फिर A 22 लिख लेना है और A 23 लिख लेना है। उनका भी आप लोगों ने जो मैंने ऊपर वाला तरीकाकार बताया उसी तरह ही इनको सोल्व कर लेना है। A 21 करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप लोगों ने कॉलम छोड़ देना है और दूसरी रो छोड़ देनी है, तो ये कॉलम बन जाएगा। और इसका आगे आप लोगों ने ये को फैक्टर बना लेना है और इसके साथ उसकी पावर भी आपने लगाते जाना, जिस तरह मैंने फर्स्ट आप लोगों को ये पावर बताई है, ठीक है। तो ये करने के बाद A 22 भी कर लेना है आप लोगों ने इस तरह सोल्व, और A 23 भी आप लोगों ने इस तरह सोल्व कर लेना और इसका को फैक्टर निकाल लेना है। ये जो बनी है -19 21 और इसके बाद आ जाएगा -15 और 10 और -34, ये इसके को फैक्टर बने हैं। ये इनके सारे इनके ये को फैक्टर बने हैं, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने देख लेना, मैं बकायदा आप लोगों को वीडियो बना के दिखा भी रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई स्टेप मिस ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारा इसी तरह आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट आ जाएगा, फिर आप लोगों ने एक की A 31 लिख लेना है, A 32 लिख लेना और A 33 लिख लेना है। उनकी भी पावर आप लोगों ने एक वैसे लिख देनी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताई है। 3 की रो छोड़ देनी है और 1 का आपने 3 का कॉलम छोड़ देना और 1 की रो छोड़ देनी है, तो ये कॉलम बन जाएगा 3 0 2 3, ये बन जाएगा। आगे इसका को फैक्टर बना लेना जिस तरह मैंने प्रीवियस आप लोगों को तरीकाकार बताया, और A 32 का भी वैसे बना लेना है और A 33 का भी आप लोगों ने वैसे बना लेना है, ठीक हो गया। आगे हमने इसका को फैक्टर लिखना है। एक कॉलम का को फैक्टर कौन कौन से बने थे, जो हमने ये वाले निकालने हैं सारे, ये वाले को फैक्टर आप लोगों ने लिख लेने हैं, तरतीब से लिख लेना है। जो A11 का निकाला है 25 19 21, फिर आगे 21 22 और 23 का निकाला है, फिर आ जाएगा 32 33 और 34 का को फैक्टर आ जाएगा। लो जी ये कॉलम आ गया। अब इसका आपने उन लोगों ने एडजाइन मालूम करना है। जब आप लोगों के एक इसका एडजाइन मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना, ठीक है। 25 है जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना, यानी कि देखें 25 19 21 है, इधर रो में दिया हुआ है, आप इधर कॉलम में चेंज कर देना। यानी कि रो को फैक्टर को यानी एडजाइन मालूम करने के लिए आपके एक एडजाइन मालूम करना है, तो आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। जितनी भी यहाँ रो है आप लोगों को इधर कॉलम में चेंज कर देना है। मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा भी रहा हूँ। A 31 किस तरह मालूम किया है, A 32 किस तरह मालूम किया है, A 33 किस तरह मालूम किया है। आगे इसका को फैक्टर ये मैंने बता दिया है। आगे इसका A का एडजाइन ये निकल आया, ठीक है। A का एडजाइन हमने ये निकाला है, एक ये हमने सिर्फ एडजाइन निकाला है, ठीक है। एडजाइन निकाला है, फिर A का एडजाइन क्या हो जाएगा, एडजाइन ये कॉलम आ जाएगा और A का कॉलम ये आ जाएगा। इन दोनों को ज़रब करेंगे, ठीक है। जब हम इनको दोनों को ज़रब करेंगे तो ये ज़रब इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने ये देख लेना है ज़रब का तरीकाकार भी, ठीक है। ये एडजाइन ऑफ A निकला है, ठीक है। हमने क्या निकाला था, आप देख लें कि आपको ये एडजाइन ऑफ A नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ये देख भी लें तसल्ली से, इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी।
अब हम तरीकाकार पूछेंगे कि ए का अर्जेंट हमने ए का मकता किस तरह मालूम करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने को फैक्टर कौन से निकाले के ए 21 का, ए 22 का और ए 23 का, ये हमने को फैक्टर निकाला था। 25, 19 और 21 निकाला था। इसको आपने 2 से ज़रब कर देना है, फिर इसको 3 से ज़रब कर देना है, फिर इसको 0 से ज़रब कर देना, ये ऊपर वाली रो से ज़रब कर देना, ठीक है। तो ये कर करा के एक -107 ये इसका ए का मकता आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या तरीकाकार है, अब हमने हमें फार्मूला हमें क्योंकि पता है ए का इन्वर्स बराबर है, आप लोगों को फार्मूला बताऊं कि ए का इन्वर्स बराबर है ए अर्जेंट ऑफ ए और ए का मकता है। हमने ए अर्जेंट ऑफ ए भी निकाल लिया और ए का मकता भी निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए अर्जेंट ऑफ ए कितना है, ए का मकता कितना है, 1/1 -107 आ जाएगा। और अर्जेंट ऑफ ए कितना हमने निकाला है, ये 107 आ जाएगा, ये प्लस माइनस करके ये आ जाएगा 107 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर 107, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 107। और फिर इसको इस सारों को आप लोगों ने -107 से तकसीम कर देना, ठीक है। जब आप लोग को इसको तकसीम करेंगे तो ए का इन्वर्स बराबर है आई, कॉलम ऑफ आई की आ जाएगा, जिसमें 1 0 0 हो, ये तरतीब के साथ 1 1 आए, ठीक है। तो ये क्या सोल्व हो गया। सो प्रूव डैट डियर स्टूडेंट प्रूव डैट ए का इन्वर्स बराबर है ये आई के कॉलम के, ठीक है। ये आप लोगों ने मैट्रिक्स में 9th 10th में ये कॉलम पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को बखूबी पता है ए का इन्वर्स बराबर होता है आई कॉलम के, ठीक है। तो ये साबित हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सवाल भी देख लेना है। मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ये लाजमी कर लीजिएगा, ये 40 नंबर के यही क्वेश्चन आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग ईजिली हल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी मानिल्लाह।